अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक हफ्ता आराम करने डॉक्टर्स का मशवरा। आइंदा माह से तेलंगाना में नए वज़ाइफ, वज़ीर KTR का बयान। रियासत आंध्र प्रदेश हुकूमत के बजट में अक़लियतों के लिए 3,500 करोड़ रुपये मख्तस। और असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अपने आबाई रियासत गुजरात में शानदार रोड शो। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव को डॉक्टर्स ने एक हफ्ता मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है। वजीर आला को बाएं बाजू में दर्द और कमजोरी की शिकायत के बाद हैदराबाद के सोमाजीगुड़े में वाक़ई यशोदा हॉस्पिटल से रुजू किया गया था। जुम्मा की सुबह तकरीबन 8 बजे वजीर आला ने कमजोरी और हाथ में शदीद दर्द की शिकायत की थी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए, जिनमें एंजियोग्राम, ECG, 2D AQ MRF और CT स्कैन शामिल हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि वजीर आला बाएं बाजू में दर्द की शिकायत कर रहे थे, इसीलिए एंजियोग्राम किया गया। उनकी शरियानों में कोई ब्लॉक नहीं है और क़ल्ब की हालत भी ठीक है। उनके मौलिज डॉक्टर राव ने कहा कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी के MRI और CT स्कैन से ये बात सामने आई है कि वजीर आला को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से बाएं बाजू में दर्द हो रहा था। ये मामूली बात है क्योंकि वजीर आला बहुत सारे अखबारात पढ़ते हैं और हमेशा अपना iPad चेक करते रहते हैं, इसीलिए हमें शुबा है कि बाएं हाथ में दर्द उसी वजह से हुआ होगा। अलावा अजीम दौरों पर है और जलसों से मुखातिब कर रहे हैं, जिसके नतीजे में थकन भी हो सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक इसी के पेश नज़र हमने उन्हें एक हफ्ता आराम करने का मशवरा दिया है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख के तारक रामाराव ने ऐलान किया है कि आइंदा माह से नए वज़ाइफ दिए जाएंगे। वो हल्का उपल में मल्लापुर में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौके पर दिगर मुंतखबा अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। वजीर KTR ने कहा कि रियासत में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तरक्याती इक़दामात का सिलसिला जारी है। रच्चकोंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो कि मिलावट शुदा दूध फरोख्त कर रहा था। ये कार्रवाई याचारम मेडिपल्ली मौजे का रहने वाला 46 साला जंगारेड्डी तेल, मिल्क पाउडर और दीगर अशिया दूध में शामिल कर रहा था। पुलिस ने बावसूख ज़राए की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 120 लीटर दूध जब्त कर लिया। पता चला है कि दूध को गाढ़ा करने के लिए वो ये हरकत कर रहा था। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख के तारक रामाराव ने कहा है कि ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब अफराद को डबल बेडरूम के मकान की तामीर के लिए इस महीने से ही 3 लाख रुपये की इमदाद दी जाएगी। हैदराबाद के उपल असम्बली हल्के में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़्क़िद शुदनी तकरीब से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि आने वाली तालीमी साल से रियासत के सरकारी स्कूल्स में अंग्रेजी मीडियम की तालीम दी जाएगी और आइंदा माह से नए अफराद को मंजूर करदा पेंशन की रकम भी अदा की जाएगी। लव मैरिज के बाद शौहर के अचानक लापता हो जाने पर नववियाहता दुल्हन ने ससुराल वालों पर उसके शौहर को छुपा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ससुराल के सामने एहतजाज किया। ज़िले नलगुंडे से ताल्लुक़ रखने वाली सना नामी खातून ने बताया कि साल 2019 में उसकी रमेश से मुलाकात हुई थी। रमेश का ताल्लुक़ मदनापल्ली मंडल के एक मौजे से बताया गया है। 4 जनवरी को उन्होंने मदनापल्ली के एक मंदिर में हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक शादी कर ली। लड़की का इल्ज़ाम है कि शादी के बाद ससुराली रिश्तेदारों के जुल्म से तंग आकर वो और उसका शौहर मदनापल्ली में ही एक किराए के मकान में मुंतकिल हो गए, जिसके बाद से उसका शौहर लापता हो गया। लड़की ने कहा है कि उनकी बैन मजहबी शादी है, इसीलिए ससुराली रिश्तेदार उसे हिरासत कर रहे थे और उसके बाद उसके शौहर को छुपा दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासत आंध्र प्रदेश असम्बली में आज 2,56,256 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जिसमें रियासत के अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के लिए 3,532 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। बजट में सबसे ज़्यादा रकम BC सब प्लान के लिए
29,000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन पर 27,000 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। वजीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने असेंबली में ये बजट पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हालिया असेंबली इंतखाबात में हुक्मरान जमात बीजेपी की जबरदस्त कामयाबी के बाद आज अपने आबाई रियासत गुजरात में एक शानदार रोड शो में हिस्सा लिया। 5 में से 4 रियासतों में हुए इंतखाबात में बीजेपी की मुकम्मल अक्सरियत से कामयाबी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। सुबह तकरीबन 11 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वजीर आजम वहां से बीजेपी के रियासती दफ्तर गांधीनगर के नज़दीक कोबा में वाक़ श्री कलम तक अपना रोड शो किया। 20 किलोमीटर से लंबे इस रोड शो के दरमियान वजीर आला भूपेंद्र पटेल और उनके तमाम उज़रा के अलावा रियासत में पार्टी के सीनियर लीडर्स भी इस रोड शो के दौरान मौजूद थे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील नौ व दिगर कई मामलात के सिलसिले में दायर मफाद आमा की अर्जी पर आज समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने हुकूमत के रवैये पर सख्त रुख अपनाते हुए 8 हफ्तों के अंदर मरकजी हुकूमत से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने समाअत करते हुए कहा कि ये आखिरी मौका दिया जा रहा है और कई स्टेट्स के वकील और सरकारी वकील नटराजन वगैरह ने बहस में कहा कि बहुत से स्टेट्स में इंतखाबात थे और उससे कबल कोविड था और हम कमेटी बनाने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने म्युनिसिपल इलेक्शन टालने के दिल्ली इलेक्शन के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत का कमीशन को खत लिखकर टालने को कहना और कमीशन का मरकज के सामने झुककर इलेक्शन टालना दोनों ही जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अभी इलेक्शन होने वाले थे। जंगज़दा यूक्रेन में सुमी से निकाले गए 242 हिंदुस्तानियों को लेकर एक और परवाज जुमा को दिल्ली पहुंची। इत्तलात के मुताबिक सुमी शहर से निकाले गए तलबा को लेकर एक तैयारा सुबह तकरीबन 11 बजे दिल्ली पहुंचा। हिंदुस्तान ने सुमी से निकाले गए 600 तलबा को वापस लाने के लिए पोलैंड के लिए 3 परवाजें रवाना की थीं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 17,000 से ज़ायद हिंदुस्तानियों को यूक्रेन से निकाला गया है। रूसी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक खुसूसी ऑपरेशन का आगाज करते हुए जुमा की सुबह तक 3,212 फौजी अड्डों को तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान इगोर कोनाशेंकोव ने ये इत्तला दी है। कोनाशेंकोव ने बताया कि रूसी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 98 यूक्रेनी तैयारे, 118 बगैर पायलट की फिजाई गाड़ियाँ, 1041 टैंक और 72 बंद गाड़ियाँ, 113 मुतादिद लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 389 फील्ड आर्टिलरी गन और मोर्टार, 843 खुसूसी फौजी गाड़ियां खुसूसी कार्रवाइयों में तबाह कर दिए हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव को 1 हफ्ता आराम करने डॉक्टर्स का मशवरा। आइंदा माह से तेलंगाना में नए वज़ाइफ, वजीर KTR का बयान। रियासत आंध्र प्रदेश हुकूमत के बजट में अक़लियतों के लिए 3,500 करोड़ रुपये मख्तस। और असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अपने आबाई रियासत गुजरात में शानदार रोड शो। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।